हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर दहशतगर्दी नहीं, कश्मीरियों की हर किस्म की सिफारती मदद कर रहे हैं। वादी में तहरीक आज़ादी इतनी तेज हो गई है कि भारत से संभाली नहीं जा रही। कश्मीर में मजीद 3 अफराद शहीद, पाकिस्तान का मजलूम भाइयों से इजहारी यकजहती। वजीर आजम शाहिद खाकान आज आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। फैसलाबाद जड़ांवाला की नन्ही मुबशिरा का ज्यादती के बाद कत्ल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिस, आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली, 48 घंटों की मोहलत। हल्का बंदियों पर एतराजात की वसूली का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन में आज से एतराजात पर समाअत होगी। 800 से जायद एतराजात फौरी तौर पर निपटाने का फैसला। हल्का बंदियों में इलेक्शन कमीशन की बदनीयती नजर नहीं आती। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद, पीटीआई को हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात सुनना चाहिए थे। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी आज मनाई जाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इजलास। जरदारी कहते हैं तब्दीली गोली से नहीं, वोट के जरिए आनी चाहिए। शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस, नैब ने नेल्सन और नेस्कोल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। लंदन फ्लैट्स और दीगर जायदादों की तफसील शामिल। शरीफ फैमिली ने बरतानवी महकमा दाखिला से मालूमात खुफिया रखने की दरख्वास्त की थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगला वजीर आजम अगर बलूचिस्तान से बनाया गया तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। ताहम जो भी वजीर आजम बने वो अवामी मसाइल हल करने वाला हो। 18वीं तरमीम पर आज न्यूज़ की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी से गुफ्तगू करते हुए आसिफ जरदारी का कहना था कि इंसानी दस्तावेजात कोई भी हों, तब्दील हो सकती हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी से। गरीदा, बताइएगा कि दोनों रहनुमाओं से आपकी मजीद क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, हम इस वक्त नौडेरो में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी है और इसी सिलसिले में आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी था और उस इजलास के बाद मेरी खास तौर से गुफ्तगू हुई है बहुत डिटेल में आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। आसिफ अली जरदारी साहब से मैंने सवाल किया कि क्या इंतखाबात वो वक्त पर होते देखते हैं, क्योंकि हल्का बंदियों का मामला है, निगरान हुकूमत का मामला है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात पे इसरार किया कि आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे और पीपल्स पार्टी ही इसमें अपनी हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत पीपल्स पार्टी इस बात की इजाजत नहीं देगी कि एक दिन भी आम इंतखाबात डिले किए जाएं। जिसके बाद मैंने उनसे 18वीं तरमीम के बारे में सवाल किया कि क्या वो समझते हैं 18वीं तरमीम में किसी तरमीम की गुंजाइश है, तो उन्होंने इसका बड़ा तफसील से जवाब देते हुए कहा कि जो भी मैन मेड डॉक्यूमेंट है, जो भी इंसान का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, वो तब्दीली उसमें हो सकती है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद है, लेकिन ये बेहतरी की गुंजाइश बातचीत के जरिए ही आनी चाहिए। और इसमें उन्होंने ये जिक्र भी किया कि मुख्तलिफ हल्के, अब इसका इशारा उनका किसकी तरफ था ये मेरा ख्याल है कि बहुत वाज़े है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हल्के अगर किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात रखें तो मिल बैठ के किसी भी इंसान की बनाई हुई दस्तावेज में, किसी भी सहीफे में तब्दीली की जा सकती है। उसके बाद हमारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई। उनसे भी मैंने पहला सवाल यही किया कि क्या वो आम इंतखाबात वक्त पे होते देखते हैं। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, हम किसी भी सूरत ये अलाउ नहीं करेंगे कि आम इंतखाबात में एक दिन की भी ताखीर हो और हल्का बंदियों का मामला इतना बड़ा मसला है नहीं, ये मसला टाइम पे हल हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि क्या वो देखते हैं कि ये मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि हल्का बंदियों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक ना जाए और इलेक्शन कमीशन ही इसको हल कर ले। सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाएगा तो हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, ये उन्होंने जरूर कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम बखूबी कर लेगा।
अहम सवाल जो बिलावल भुट्टो साहब किया गया वो जुडिशियल ऑफिसर्स की जेर निगरानी इंतखाबात के हवाले से था, और ये सवाल जरदारी साहब से भी किया गया। जरदारी साहब ने इसका बड़ा मुख्तसर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी तहफ्फुज़ात हैं लेकिन बेहतरी होगी। बिलावल भुट्टो साहब ने इसका बहुत तफसील में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें आरओ का इलेक्शन 2013 का भी मुनासिब नहीं लगा था, हमारे तहफ्फुज़ात थे। अभी भी जुडिशियल ऑफिसर्स की जेर निगरानी करवाने पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि इंतखाबात आजाद होंगे, शफाफ होंगे, टाइम पर होंगे, तो हमें चीफ जस्टिस की यकीन दहानी पर यकीन है। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब के सिंध में अवामी सहूलत के मामले पे बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब अगर इस पे नाला हैं तो मैं क्या कर सकता हूं कि सिंध में अवामी सहूलतें नहीं मौजूद, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब उनको ये भी इल्म में नहीं है कि लाड़काना कितनी दूर है। वो पूछते हैं कि लाड़काना कितनी दूर है, मैं उनको दावत देता हूं कि वो लाड़काना आए, लाड़काना के अवाम उनका इस्तकबाल करेंगे और चीफ जस्टिस साहब खुद आकर देखें कि लाड़काना में अवामी सहूलियात कितनी अच्छी हैं। तो इन रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस के सिंध में अवामी सहूलतों के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन इंतखाबात के हवाले से जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि वो आजाद होंगे, शफाफ होंगे, उस पर बिलावल भुट्टो साहब काफी खुश थे। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले बलोचिस्तान में वज़ीर आला के साथ खड़े होकर कहा कि अगर अगला वज़ीर आज़म बलोचिस्तान से आए तो अच्छा होगा। तो मैंने बिलावल साहब से सवाल किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या समझते हैं कि अगला वज़ीर आज़म सिंध से हो, पंजाब से हो, बलोचिस्तान से हो या खैबर पख्तूनख्वा से हो। तो उन्होंने एक मायने खेज मुस्कुराहट दी। उन्होंने कहा कि जी अगर कहीं से भी हो वज़ीर आज़म, मैं चाहता हूं कि वो अवामी मसाइल हल करने वाला अवामी बंदा हो। मैंने फिर उन पे सवाल किया कि क्या बलोचिस्तान से भी हो सकता है, तो बिलावल साहब ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि जी अगर अगला वज़ीर आज़म बलोचिस्तान से भी होता है तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो अवामी हो और अवाम के मसाइल हल करने वाला हो। यही सवाल मुझे याद आ गया कि आसिफ अली जरदारी साहब से भी बलोचिस्तान के बारे में मैंने किया, तो उन्होंने भी बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट दी और उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान से जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा और वो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। तो ये वो अहम चीजें हैं और अहम निकात हैं। खासतौर पर निगरान सेटअप के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सीईसी में भी काफी डिटेल्ड इस पर बहस हुई है और वो चाहते हैं और उनकी पार्टी चाहती है कि जो भी केयर टेकर सेटअप आए वो आजाद हो, गैर जानिबदार हो, शफाफ हो और कॉम्पिटेंट हो, यानी कि अहल हो। और उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल मरहला है नून लीग के साथ मिलकर बैठने के लिए, लेकिन हम बैठेंगे क्योंकि ये 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप है और दीगर अपोजिशन जमातों से भी हम मुशावरत करेंगे। और उनसे जब ये सवाल किया मैंने कि क्या कोई नाम फाइनलाइज हुए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए। और मैंने पूछा कि जी टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, कोई जज आएगा, कोई नाम बिलावल भुट्टो के जहन में है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं फिलहाल इस पे कमेंट नहीं करना चाहता कि कोई टेक्नोक्रेट हो, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या जुडिशरी में से हो, मैं इन बातों में फिलहाल नहीं जाना चाहता, हम लोग अभी डेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये वो डिटेल गुफ्तगू थी जिन पे हालिया पॉलिटिकल मामलात पे जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब। बहुत शुक्रिया गरीदा फारूक, ये में तफसील से बता रही थी। कराची के इलाके शरीफाबाद में गुज़िश्ता रोज़ गाड़ी से मिलने वाली लाश का मुअम्मा हल हो गया। गिरफ्तार मुलजिम ने कत्ल की तमाम वजूहात बता दी। मुलजिम ने बीवी को तंग करने पर मकतूल को कत्ल किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैज़ान जलीस से। फैज़ान जलीस, मामला क्या है, अपडेट कीजिएगा। जी मोनिस, बिल्कुल गुज़िश्ता दिनों शरीफाबाद में हाई रूफ से गला कटी जो है वो एक लाश मिली थी, जिस पर पुलिस का ये कहना था कि वाकया खुदकुशी है और जहां वहां शख्स की शनाख्त जो है वो राशिद के नाम से होती। तमाम इस वाकये के हवाले से पुलिस की तफ्तीश जारी थी। गुज़िश्ता दिनों फिर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वाकये को फिर जाती रंजिश करार दिया, लेकिन जो मुलजिम है इसका वीडियो बयान जो है वो आज न्यूज़ ने हासिल किया, जिसपे मुलजिम ने कत्ल की असल वजह बताते हुए कहा कि जो जहांबाग होने वाला जो मकतूल है जिसको इसने कत्ल किया वो इसकी बीवी को जो है वो मैसेज किया करता था। मना करने के बाद जो मुलजिम ये गिरफ्तार हुआ है अशरफ, इसको भी जो है वो मकतूल ने ब्लैकमेल किया। तमाम जुमे के रोज ये अपनी गाड़ी में सवार था कि जो इसको इसकी बीवी को मैसेज करने वाला शख्स था जो मकतूल था वो इसके करीब आया, तमाम इस पे छुरी से हमला किया। इसने कहा कि ये हाथापाई के नतीजे में छुरी उसी के गले पे लगी जिससे उसकी मौत वाक़या हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी जारी है। बहुत शुक्रिया फैजान जलीस, तफसीलात बता रहे थे।